कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रईयतिही, कि तुम में से हर आदमी अपने मातहत जितने भी हैं उनका सरबराह है, उनका बड़ा है। तो कल क़यामत के दिन उनके बारे में उनसे पूछ होगी कि तुमने कितना इनको बुराई से रोका और कितना तुमने नेक काम करने की तलकीन की। इसी तरह मियाँ बीवी जो है अगर वो नाफरमान हो जाए, बात ना माने, उसकी इस्लाह का तरीका भी अल्लाह पाक ने बताया कुरान करीम में। चुनांचे फरमाया कि अगर बीवी नाफरमान हो जाए तो फिर फ़ैज़ूहुन्ना, शोहर जो है उसको वाज़ो नसीहत करे, उसको समझाए। अगर उससे भी बात ना बने, वो ना माने, तो अपना बिस्तर घर में उससे अलहदा कर ले। इससे भी ना माने तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि मारने की भी इजाज़त है। तो पहला दर्जा इस हदीस पाक के अंदर जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अमर बिल मारूफ़ का, नही अनिल मुनकर का, दूसरों को नए काम की तलकीन करने का, बुरे कामों को रोकने का, वो ये है कि इंसान हाथ से दूसरों को अपने हाथ से उस बुराई को रोके। लेकिन मैंने बताया कि फ़र्क समझना ज़रूरी है। ये घर की सतह पे, मदरसे की सतह पे, किसी इदारे की सतह पे, तो उस इदारे के सरबराह की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हाथ से रोके। जहाँ तक इज्तिमाई माहौल का ताल्लुक़ है, मुआशरे का ताल्लुक़ है, उसमें इन निचली सतह के लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हाँ, आम आदमी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है कि बाज़ औक़ात बड़े लोगों को एक चीज़ का इल्म नहीं होता कि फ़लाँ जगह बुराई का अड्डा चल रहा है, फ़लाँ जगह शराब की भट्टी चल रही है, फ़लाँ जगह जुए का अड्डा चल रहा है, फ़लाँ जगह गलत काम हो रहा है। तो आम आदमी की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकता है, कानून नाफिज करने वाले इदारों तक, ज़िम्मेदार लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकता है। उसके बाद अगर फिर भी वो एक्शन नहीं लेते, उसको हाथ से नहीं रोकते, तो कदर अल्लाह के यहाँ पर जवाबदेह होंगे, आम लोग गुनहगार नहीं होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, बाद हमारे दोस्त कहते हैं कि मौलाना साहब फ़लाँ बात से रोकेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा। तो भाइयों, अल्लाह के हुक्म टूटने के मुकाबले में लोगों के दिल टूटने की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि इंसान जब किसी को हाथ से रोके, बुरे काम से रोके, तो इंसान प्यार से रोके, शफ़क़त से, मोहब्बत से, खैरखाई की नीयत से, इस्लाह की नीयत से, खैरखाई के जज्बे से इंसान उसको रोके, तन्हाई में उसको मना करे। अगर इतना कुछ करने के बावजूद भी किसी का दिल टूटता है तो टूटता रहे, कोई हरज नहीं है। अल्लाह के हुक्म टूटने के मुकाबले में बंदे का दिल टूटने की कोई अहमियत नहीं है। तीसरी बात यह है, उलमा फरमाते हैं, आज हमारे मुआशरे के अंदर, ख़ानदान के अंदर, बिरादरी के अंदर, इनफरादी मुआशरे में, इज्तिमाई मुआशरे में, निजी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में जो बुराइयाँ फैलती चली जा रही हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनकी बुनियादी वजह यही है कि एक के बाद एक बढ़ गई, उसके बाद फिर तीसरी शुरू हो गई, तीसरे के बाद चौथी शुरू हो गई, चौथी के बाद पाँचवीं बुराई आ गई। वो इस वजह शुरू हुई हैं कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिया था रोकने का, जिन लोगों की बात मानी जाती थी और जिन लोगों ने बुराइयों को ख़त्म करना था, दूसरों को मना करना था, वो लोग इन बुराइयों के अंदर, खुराफात के अंदर खुद शामिल होना शुरू हो गए। अगर वो शामिल ना होते, रोक